Good morning, everybody. 2 days back, I gave you few MCQ based on chapter 5. So here I am going to give you solution of all of them. First MCQ was T3 is equal to 8. अभी ये T का मतलब A ही होता है. T मतलब A. A3 is equal to 8 और दूसरा है A7 is equal to 24. You can easily solve it. A3 क्या होता है? A plus 2D और A7 क्या होता है? A plus 6D is equal to 24. एलिमिनेशन मेथड A कट 2D में से 6D जाएगा, क्या रहेगा? माइनस 4D. 8 माइनस 24 इज माइनस 16. सो D इज इक्वल टू क्या आएगा? 4. D इज इक्वल टू 4. अभी D इज इक्वल टू 4 कोई भी इक्वेशन में डालो तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 8, उसके अंदर डालो D इज इक्वल टू 4, तो 4 2 8, 8 माइनस 8 0, तो A इज इक्वल टू क्या आएगा? 0. अभी आपको क्या फाइंड करना है? T10 मतलब A10. A10 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 9D. यू हैव A इज इक्वल टू 0, D भी है आपके पास 4, तो 9 4 36, ये आपका आंसर है. वेरी इजी. फर्स्ट MCQ इज डन. नाउ मूव ऑन टू सेकेंड MCQ. ये बोर्ड में पूछा गया MCQ है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर बोर्ड एज वेल एज योर स्कूल एग्जामिनेशन. Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, देन D इज इक्वल टू डैश. समझो अभी. वी विल पुट n इज इक्वल टू 1. n के बदले 1 डालो तो S1 क्या आएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 5. सो हियर S1 इज इक्वल टू 5. S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म. सम ऑफ वन टर्म तो होता नहीं, मतलब A. एक टर्म का तो एडिशन किसी से नहीं होता है. एक टर्म का एडिशन अगर मैं बोलूँ 5 को ऐड करो, मतलब किस में ऐड करो, तो S1 का मतलब क्या होता है? A. सो A इज इक्वल टू 5. नाउ आई विल पुट n इज इक्वल टू 2, तो यू विल गेट S2. तो क्या आएगा ये? इसमें 2 डालो. 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2, सो 8 प्लस 6 इज व्हाट? 14. तो मुझे मिल गया S2. अभी समझो, दो टर्म का एडिशन है, उसमें से मैं एक टर्म माइनस कर दूं, देन आई विल गेट सेकेंड टर्म. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर दो टर्म के एडिशन में से मैं एक टर्म माइनस कर दूं, देन आई विल गॉट सेकेंड टर्म. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1. अभी समझो S2 क्या है? S2 14. व्हाट इज S1? 5. तो 14 में से 5 जाएगा, क्या आएगा आंसर? 9. तो ये A2 है. A2 इज इक्वल टू 9. आपको फाइंड करना है D, तो आपको मालूम है D क्या होता है? A2 माइनस A1. D इज इक्वल टू व्हाट? A2 माइनस A1. A2 है 9 और A1 क्या है? A1 मतलब फर्स्ट टर्म 5, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. दैट इज योर आंसर. तो D क्या आया? 4. पहले हमने 1 डाला, वी गेट S1 मतलब A. देन आई हैव पुट n इज इक्वल टू 2, सो आई गोट S2. S2 में से S1 माइनस करो, यू गेट A2. A2 में से A1 माइनस करो, यू विल गेट D. थर्ड क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. 3 numbers आर इन AP. अगर कहीं पे भी आपको दिखे 3 numbers आर इन AP, तो यही अज्यूम करना है आपको A माइनस D, A एंड A प्लस D. यही ऑर्डर में, ऑर्डर भी चेंज करना नहीं है. 3 numbers आर इन AP, क्या एज्यूम करोगे आप? A माइनस D, A एंड A प्लस D. उसका सम ऑफ दीज 3 numbers इज 48. तो A माइनस D प्लस A प्लस D क्या होगा? 48. अब ये डी कट हो रहेगा, मतलब 3A प्लस A 3A इज इक्वल टू 48, तो A इज इक्वल टू क्या आएगा? 16. तो ये हो गया, A आ गया. अभी लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ये फर्स्ट एंड ये लास्ट. आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, तभी ये AP होगा. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट? 252. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर A माइनस D, लास्ट नंबर A प्लस D, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 252. अभी ये तो फॉर्मूला हो गया, A माइनस D इंटू A प्लस D क्या होता है? A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल 252. आपके पास A की वैल्यू है, व्हाट इज A? 16. 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल 252. इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो D इज इक्वल टू, वैसे तो आंसर प्लस और माइनस में आता है, ऑप्शन में जो भी दिया है वो लिखो. अगर फिल इन द ब्लैंक है, देन यू हैव टू राइट प्लस और माइनस D ओनली. राइट, तो ये 3 MCQ हमने कर दिए. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन.